दोसर वह समाज का ये दुर्भाग्य है कि हमारी लोकसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, हमारी राज्यसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, हमारे पास एक भी विधान परिषद का सदस्य नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, हमें राजनीति में उचित भागीदारी देने की कृपा वो दोसर वह समाज पे करेंगे। हम चाहेंगे वो किसी भी रूप में दोसर वह समाज को मुख्यधारा में लाएं, लेकिन जब इसका उत्पीड़न होता है, एक सरकार के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, आप भी जानते हैं, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लोग हों या किसी अन्य विभाग के लोग हों, आके उत्पीड़न करते हैं। दोसर वह समाज समिति जिंदाबाद। शपथ लेता हूँ कि सदा भारतीय दोसर वैश्य महासमिति भारतीय वैश्य महासमिति ने नवनिर्वाचित इकाई का गठन किया। इस दौरान समिति के राष्ट्रीय सचिव सुनील गुप्ता मौजूद रहे। प्रथम बार आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम में उमड़ी जबरदस्त भीड़ ने पदाधिकारियों की आवाज को और बुलंद किया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का जमकर स्वागत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। युवा कार्यकारिणी के प्रयासों को सराहा गया। भरे मंच दोसर वैश्य महासमिति के पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक एकीकरण पर जोर दिया गया। मथुरा प्रसाद गुप्ता, पवन वैश्य एवं डॉक्टर RS गुप्ता को संरक्षक के तौर पर मनोनीत भी किया गया। जिला अध्यक्ष के पद पर अमित गुप्ता और महामंत्री रामेंद्र तथा उपाध्यक्ष के पद पर रविनंदन खजांची को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बताया कि इस समिति के सृजन के पीछे का उद्देश्य क्या है। दोसर वह समाज जो कि भारत में और विश्व में निवास करने वाले समग्र वह समाज का एक अभिन्न अंग है, उसका ये एक महत्वपूर्ण अंग है। दोसर वह समाज, दोसर वह समाज का प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठन है। भारतीय दोसर वह महासमिति के रूप से जो पंजीकृत संगठन है, आज इसकी इकाइयाँ भारत के लगभग 14 राज्यों में बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जहाँ पर भी हमारा दोसर वह समाज निवास करता है, संगठन के माध्यम से उसको संगठित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पद्मश्री से विभूषित और झंडा गीत के रचयिता पद्मश्री स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता जी पार्षद जी की आज 128वीं जयंती भी है। इस शुभ अवसर पर बाराबंकी में जो नवगठित जिला, नगर, महिला और युवा इकाई है, उसका शपथ ग्रहण आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि दोसर वह समाज संगठित होगा। जो समाज संगठित होता है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। दोसर वह समाज के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे दोसर वह समाज की जो इकाइयाँ गठित की गई हैं, ये समाज के विकास में अपना योगदान देंगे, समाज के सुख दुख के भागीदार बनेंगे। वहीं दोसर समाज के आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी। उन्होंने बताया कि दोसर वैश्य समाज हमेशा से राष्ट्रभक्त रहा है। कोरोना जैसी विभीषिका में भी दोसर वैश्य समाज सड़कों पर उतरकर मानव समाज की सेवा में तत्पर रहा है। देखिए, अगर सरकार जो संवैधानिक व्यवस्था उसके आधार पर हमें आरक्षण देती तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक दुख का विषय है। हम ठीक है, समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया। दोसर वह समाज ने राष्ट्रभक्त रहा है, सच्चा राष्ट्रभक्त। कोरोना के समय जब कोई नहीं था तो वह समाज इस सड़कों पर प्रशासन की और जनता की मदद के लिए था। लेकिन दोसर वह समाज का ये दुर्भाग्य है कि हमारी लोकसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, हमारी राज्यसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, हमारे पास एक भी विधान परिषद का सदस्य नहीं है, हमारा किसी नगर निगम में मेयर नहीं है। इक्का दुक्का अभी कुछ सभासद जरूर जीत के आए हैं। मात्र एक विधायक का उन्नाव से है, पंकज गुप्ता के रूप में, दूसरा कोई विधायक नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की। बकौल राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक उठाने वाला कोई चेहरा मौजूद नहीं है। ऐसे में उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी जाए। हम चाहते हैं, मोदी जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे समाज को भी महत्व दिया जाए, लोकसभा का टिकट दिया जाए, राज्यसभा भेजा जाए, विधान परिषद में हमारे पदाधिकारियों को हमारे समाज के जो योग्य व्यक्ति हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, और शासन में भी जहाँ जहाँ पर भी आयोगों में जगह हैं, सदस्य के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उनको नॉमिनेट करें। ये समाज भी विकास कर सके, ये समाज भी तरक्की कर सके और विकास की मुख्य धारा में आ सके। अभी हमारा समाज राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, प्रशासनिक रूप से हमारा एक भी IAS अधिकारी नहीं है। अब आरक्षण की मांग की गई थी, नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली से तो पास कर दिया, केंद्र या की प्रदेश सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। देते हैं तो स्वागत है, नहीं देते हैं तब भी स्वागत है, लेकिन हमें हमारा राजनीतिक अधिकार दीजिए, हमें राजनीति में महत्व दीजिए, हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। हम तो वोट तो देते ही ना,
सबसे ज्यादा वोट दोसर वैश्य समाज जाता है। सरकार के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे पर भी उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने भरे मंच से समाज को एकीकृत रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कई ऐसे अधिकारी हैं जो व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। हमारा दोसर वैश्य समाज मूलतः व्यापारी समाज है। व्यापारी के पास इतना समय नहीं होता कि किसी से उलझे, किसी से झगड़ा करे। उसकी दुकान पे ग्राहक आए हैं, 10 ग्राहक खड़े, कोई व्यक्ति आया है, वो भले गलत बात कर रहा, तभी हाथ जोड़ के उसको भगा देता, कह देता भैया माफ करो, हमें 10 ग्राहक चले जाएंगे हमारे। लेकिन जब इसका उत्पीड़न होता है, एक सरकार के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, आप भी जानते हैं, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लोग हों या किसी अन्य विभाग के लोग हों, आके उत्पीड़न करते हैं। लेकिन वह जो छोटा दुकानदार है, जो खुदरा दुकानदार, उसकी पीड़ा नहीं सुनी जाती है। समाज संगठित होगा, संगठित होकर के पदाधिकारी के पास जाएगा तो मुझे विश्वास है प्रशासन के लोग महत्व देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोसर वैश्य समाज के इस कार्यक्रम से जहां एक तरफ पदाधिकारियों में उल्लास रहा, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के इरादों ने साफ बता दिया कि आने वाले समय में अगर सरकार निर्दिष्ट बिंदुओं पर उन ध्यान आकृष्ट नहीं करती है तो संभवतः दोसर वैश्य समाज का यह शक्ति प्रदर्शन सरकार की मदद से विमुख हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्व समाज के नेता हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय किए जाने वाले नेता हैं। ऐसे में उनकी यह बात अवश्य सुनी जाएगी। मोदी जी देश ही नहीं विश्व के आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च नेता, बहुत बुद्धिमान है और वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत खुले हृदय से सोचते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके माध्यम से उन तक हमारी पुकार पहुंचेगी, हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हमें राजनीति में उचित भागीदारी देने की कृपा वो दोसर वैश्य समाज पे करेंगे। हम चाहेंगे वो किसी भी रूप में दोसर वैश्य समाज को मुख्यधारा में लाएं, उसको राजनीतिक भागीदारी दें, प्रशासन में महत्व दिया जाए। हमारी समस्याओं के समाधान में इससे बहुत कुछ मदद मिलेगी। हमारा समाज भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारे समाज का जो गरीब वर्ग है वो थोड़ा और उन्नति की ओर बढ़ेगा। उनके इस विकास यात्रा में पूरा दोसर वैश्य समाज मोदी जी के साथ हैं। 2024 में उनको भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे, ये हम वादा भी करते हैं आज में। लेकिन हम ये मांग भी करते हैं कि वो हमें थोड़ा सा महत्व दें और हमारी जो समाज के लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको उचित भागीदारी देने की कृपा की जाए। ये हमारी मांग है आपके माध्यम से। मंच संचालन करते हुए ब्रजेश वैश्य सहित तमाम पदाधिकारियों ने आगंतुकों को आभार प्रकट किया।